लीनियर स्कैटरिंग, नॉन लीनियर स्कैटरिंग। तो नॉन लीनियर स्कैटरिंग में क्या होगा, जो वेव प्रोड्यूस होगी उसके स्कैटरिंग के बाद में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी, ठीक है। द स्कैटर्ड वेव हैज़ ए changed frequency that of the incident wave। जो ई वेव स्ट्राइक कर रही थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी और उसके बाद में जो वेव जनरेट हो रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर स्कैटरिंग में बेसिक सा फ़र्क है, ठीक है। तो जो नॉन लीनियर स्कैटरिंग है, दिस इज ड्यू टू नॉन लीनियर नेचर ऑफ आपका जो सिलिका है ना, नॉन लीनियर नेचर का सिलिका है ना, वो भी प्योर, अगर प्योर भी है तो इसमें जो उसकी ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी वेरी करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको ये नॉन लीनियर स्कैटरिंग होती है। तो नॉन लीनियर स्कैटरिंग बेसिकली दो तरह से है, एक तो है रमन स्कैटरिंग, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड रमन स्पेक्ट्रम, स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, ठीक है। तो अब बेसिकली इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपका ईएम वेव है, ठीक है, तो ईएम वेव जब स्ट्राइक करती है मॉलिक्यूल्स को, है ना, तो जो मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट सेल में कुछ वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, एनर्जी को अब्जॉर्व करेंगे, है ना। तो जब अब्जॉर्व करेंगे तो या तो वो हाइयर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, हाइयर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है, या वो कुछ लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जो रमन स्कैटरिंग है वो टेक प्लेस होती है ऑप्टिकल फोनॉन्स, ऑप्टिकल फोनॉन्स। तो ऑप्टिकल फोनॉन्स बेसिकली क्या है कि जब वो आपके सिलिका है तो सिलिका है ना, तो सिलिका की वजह से तो कोर बनी हुई है, तो कोर में जो एलिमेंट्स हैं या जो उसके एटम्स हैं, तो कुछ एक जो एटम्स हैं उसके आउटरमोस्ट सेल में रहेंगे, वो एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे तो हायर उसमें जाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो, ठीक है। और वो जब हायर लेवल से नीचे गिरते हैं तो भी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो और वो एनर्जी रिलीज़ कौन से कर रहे हैं, वो जो एनर्जी वेव से अब्जॉर्व कर रहे हैं वही एनर्जी तो रिलीज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। तो एनर्जी अब्जॉर्व कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, ऑब्जॉर्प्शन की वजह से ऑप्टिकल फोनॉन्स जनरेट होते हैं, है ना। फोनॉन का मतलब क्या, फोटोन, ठीक है, थोड़ा नाम का फ़र्क है, ऑप्टिकल फोनॉन। तो जब फोटोन किसी मटेरियल पर टकराते हैं ना, तो उस टाइम जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं, ठीक है, मटेरियल पे टकराए तो उस टाइम जो वेव जनरेट हो रही है, जो लाइट जनरेट हो रही है, तो उनको बोलते हैं फोनॉन्स, ठीक है। तो तीन तरह के हैं, उनके नाम भी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन बेसिक आपका मैं आपसे बता रहा हूँ कि लाइट गिरी, है ना, कुछ आउटर मोस्ट सेल में आपकी फोटोन्स रहेंगे, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे एनर्जी, हायर लेवल में जाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे।
हायर लेवल से नीचे गिरेंगे तो भी एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वेव जनरेट होगी, है ना, ऑप्टिकल फोटोन की वजह से, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो ईएम वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है इनको हम बोलते हैं रमन लाइंस बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रमन लाइंस। ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो इसी तरह की एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं ब्रिलोविन स्कैटरिंग। वो भी कुछ इसी तरह की भी है, ब्रिलोविन स्कैटरिंग भी। ठीक है, तो ब्रिलोविन स्कैटरिंग में क्या है कि एक प्रॉपर्टी है आपकी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन में क्या है कि जब when any material comes in contact with EM wave, जब EM वेव के प्रेजेंस में आता है तो जो मटेरियल है, मटेरियल गेट्स कंप्रेस्ड, मटेरियल कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो अब वो जो कंप्रेस होगा जब कंप्रेस होएगा कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो एक्सपेंड भी होएगा, है ना, कंप्रेस हुआ, एक्सपेंड हुआ। बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन अकोस्टिक फोनोन्स, है ना, अकोस्टिक, अब फोटोन को या फोनोन को अकोस्टिक फोनोन आर जनरेटेड। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में थे उनकी वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही थी, और यहाँ पे जो मटेरियल है, मटेरियल कुछ एनर्जी जब कांटेक्ट में आता है अब्जॉर्ब कर रहा है तो कंप्रेस हो जाएगा, फिर उसको एनर्जी को रिलीज करेगा तो फिर डिकम्प्रेस हो जाएगा ना, जैसे लिखा हुआ है कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। तो कंप्रेस हो जाएगा, फिर डिकम्प्रेस भी तो होगा ना, कोई चीज़ अब्जॉर्व कर दो रिलीज भी करेगी उस टाइम के बाद में, है ना, तो उस तरह से फिर अकोस्टिक फोनोन जनरेट होते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। तो वो ये अकोस्टिक फोनोन की वजह से है आपकी ब्रिलोविन, और जो आपकी रमन है वो ऑप्टिकल फोनोन्स की वजह से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों ये आपकी स्कैटरिंग होती है, ये दोनों नॉन लीनियर है। ठीक है, ये जो आपकी ब्रिलोविन स्कैटरिंग है, ब्रिलोविन स्कैटरिंग ये रहेगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। और आपकी जो रमन स्कैटरिंग है वो रहेगी इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में रहेगी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये जब आपको बेसिक्स थोड़ा सा हो जाएंगे तो फिर अब मैं आपको बाकी बता सकता हूँ कि स्कैटरिंग में बेसिकली क्या है क्या नहीं है ना। तो ये आपको दो चीज़ें आपको याद रखनी है। लीनियर स्कैटरिंग में क्या है आपका, रिले स्कैटरिंग है और मियाई स्कैटरिंग है। नॉन लीनियर में क्या है आपका, रमन स्कैटरिंग है और ब्रिलोविन स्कैटरिंग है। ठीक है, रमन स्कैटरिंग में क्या होगा कि वो जो पार्टिकल हैं उसके वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। ठीक है, फिर जब हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, है ना, तो फिर कुछ एनर्जी अपर जो एनर्जी लेवल है वहाँ से नीचे भी गिरेंगे, है ना। तो दो तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, एक जो फ्रीक्वेंसी वेव की है उससे बड़ी जनरेट हो जाएगी और एक लोअर जनरेट हो जाएंगी, है ना। उनको बोलते हैं एंटी स्टोक लाइन और स्टोक लाइंस। ठीक है,
एंटी स्टोक लाइन और स्टोक लाइन रमन स्कैटरिंग में आती है दोनों की दोनों। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी, एक वेव जनरेट होगी, है ना, स्कैटरिंग वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी वो जो EM वेव आ रही थी उससे कम होगी। ठीक है, और जो रमन स्कैटरिंग है वो सारी डायरेक्शन में होगी, है ना। और जो आपकी ब्रिलोविन स्कैटरिंग है वो क्या होगा कि वो करेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल की, जब उसके ऊपर रे गिरेगी तो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, फिर उस कंप्रेशन की वजह से वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने की वजह से अकोस्टिक फोटोन जनरेट होंगे, जिनको अकोस्टिक फोनोन आप बोलोगे। ठीक है, उस वाइब्रेंसी की वजह से भी कुछ वेव जनरेट होगी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो वेव उस पर जा रही थी उससे कम होगी, है ना, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन रहती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो लिखा हुआ किताब में, आप क्रैम कर सकते हो ना उसको।